किसी का। अच्छा, आप रिग्रेशन का कह रहे थे, नहीं उसको थोड़ा मुझे पढ़ना पड़ेगा। जो रिग्रेशन पार्ट है गेट का, मैंने 3 लेक्चर लिए थे, आप देखेंगे तो मैंने रिग्रेशन जो है ना, अगर गेट सर सीक्वेंस ऐप देख। पर तो आपके 2 बता रहे हैं और तन्मय सर के 3 बता रहे हैं, 5 लेक्चर। ऐप पे 2 लेक्चर है, मतलब 2 ही पढ़ाए, वो सिंपल रिग्रेशन ही पढ़ाए उसमें पूरा ना। हाँ, तो वो दो है काय दो। स्क्वायर n-2 तक पूरा पढ़ा दिया है। हाँ तो दो। आर एस एस तो तक। 2 ही लेक्चर एक साथ लिए होंगे मैंने, वो सिंपल रिग्रेशन लिए जो जैम लेवल पे जितना है उतना ही। रेसिडुअल सम तो हो गया था आपका। तो वो जो सलभ सर का नोट्स है ना, मैं वही करवा देता हूँ, ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा वो देखना पड़ेगा क्योंकि रिग्रेशन अभी तक मैंने पढ़ाया नहीं किसी भी ईयर में ना, इस बार आधा पढ़ाए थे। सो जैसे ये पार्ट है ना, तो मैं करवा देता हूँ, जैसे मैं रेफरेंस ही बता दूंगा कहाँ से पढ़ा रहा हूँ, तो आप खुद भी पढ़ सकते हो, फिर डिस्कस कर सकते हैं हम लोग। जैसे ये है और ना। फॉर्मूला भी मिल गया तो भी बहुत है कि वैसे भी वो फॉर्मूला बेसिक करने वाला हूं मैं इसलिए पूरा क्वेश्चन थ्योरी वैसे ही डीप में आते नहीं हैं। चलेगा। तो इसमें मेनली ना मैंने सिंपल लीनियर रिग्रेशन कराए थे बस, है ना। ये है, तो इसमें है क्या, ये जो पार्ट है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ रैंडम वेक्टर, ये मल्टीवेरिएट का ही पार्ट है, समझ लो मल्टीवेरिएट एनालिसिस का, उसमें ही मिल जाता है। सो ये जनरली ठीक है, करवा देता हूँ, उसमें क्या ही कराना है। सिंपल हो गया, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल कराना है ना, कि मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल हो गया। आर स्क्वायर क्या है, तो एडजस्टेड आर एनोवा स्क्वायर। वगैरह आर हाँ, स्क्वायर इस क्या एडजस्ट। है उसका, एप्लीकेशन क्या है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म। सो ठीक है। सो मैंने एक्चुअली, मैं अगर आपको बताऊंगा तो ये जो है ना, सलफ सर का ऑलरेडी नोट है यहाँ पे, रिग्रेशन एनालिसिस। ये ना इनका पूरा वेब पेज पे कोर्स पड़ा हुआ है। तो ये जो है ना रिग्रेस पूरा कोर्स इनका है इस पे। सो ये इनका रिग्रेस, मतलब ये लोग क्या करते हैं बताएं, जैसे आईटीज में क्या होता है कि वो भेजते नहीं है नोट्स आपको ऐसा कुछ, वो अपने पोर्टल पे अपलोड कर देते हैं, आप जाके वहाँ पे देख लो। जो भी लेक्चर नोट्स है या ट्यूटोरियल है या है ना, मतलब प्रॉब्लम सीट जो हो गया, तो ये सब उनके पोर्टल पे मिलता है, तो पोर्टल पे अपलोड तो कोई भी देख सकता है, ये पब्लिक रहता है जनरली। सो सो ये इन्होंने डाल रखे हैं जब पढ़ाए होंगे तब। बाकी ये बुक भी फॉलो किया जा सकता है ना, ये मतलब आईआईटी में जो कोर्स जब इन्होंने पढ़ाए थे, MTH 416 रिग्रेशन एनालिसिस, तो उस समय है ना जब पढ़ाए थे, जैसे क्विजेस, क्विजेस का मतलब होता है क्लास टेस्ट, आईआईटी में जो क्लास टेस्ट होते हैं उसको क्विज बोलते हैं। तो 20 मार्क्स का होता है, मिड सेम एग्जाम 30 मार्क्स का, एंड सेम एग्जाम 50 मार्क्स 100 मार्क्स का होता है। तो ये सब किताबें ये भी देख सकते हो, इंट्रोडक्शन टू लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस बाई मोंटगोमरी, या अप्लाइड रिग्रेशन एनालिसिस है ना, जैसे डिफरेंट बुक्स हैं। सो अभी के लिए हम आते हैं इनके लेक्चर पे। देखो यहाँ पे लेक्चर है, ये असाइनमेंट्स है, मतलब प्रॉब्लम सीट है जो दिए जाते थे यहाँ से, है ना, ये प्रॉब्लम सीट्स हो गए। एंड ये लेक्चर नोट्स है, पहला इंट्रोडक्शन। तो मैंने जो क्लास में कराया, आई थिंक ये वाला करा दिए हैं पार्ट, जो अभी मैंने जो रिग्रेशन में कराए थे, बाकी तन्मय सर ने कंटिन्यू किया था। सो 2 लेक्चर में जो मैंने पढ़ाए होंगे, खुला नहीं तो आ रहा था ना, छोड़ो, सिंपल लीनियर रिग्रेशन क्यों नहीं खुल रहा है, पता नहीं, डाउनलोड इसमें खुल नहीं रहा, तो ऐसे खुल जाएगा उस पर आप देखोगे तो मैं इधर डाउनलोड कर लेता हूँ लीनियर रिग्रेशन। सो ये यहाँ पे दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट मैंने कराए हैं, सो ये खुल जाएगा। सो ये मैंने यहाँ से स्टार्ट किया हो, जो मैंने गेट वाले बैच में कराया था, इसी से मैंने रेफरेंस इसी का लिया था। तो ये मॉडल हो गया। बाकी है ना, लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर रेसिडुअल निकाला। सम ऑफ स्क्वायर तक हो गया था हाँ, लिस्ट आपका। स्क्वायर एस्टिमेटर हम लोग जैम वाले बैच में भी लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर निकालते हैं। हाँ, तो लिस्ट स्क्वायर, मेमोरी वेरिएंस वगैरह। हाँ, तो लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन हो गया, ये जैम का भी पार्ट है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन। तो मेनली थ्योरी ये लोग डिटेल में लिखे हुए हैं, बस समझना है। तो ये लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर कैसे निकालते हैं ये बता रहा है, मतलब बता रहे हैं कैसे निकालना है, तो ये निकाल के बताया। सो फाइनली ये आ गया लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर, ये आ गया B1 का। B1 ये लोग बीटा वन हैट को B1 लिखते हैं, बीटा नॉट हैट को B0 लिखा हुआ है। तो ये बीटा वन हैट एक्स वाई अपन SX, और ये, सो ये हो गया यहाँ तक। बाकी हमने ये देख लिया, ये प्रूफ लिख रहे हैं कि कैसे आता है लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर। बाकी यहाँ पे रेसिडुअल लिख रहा है, ith रेसिडुअल, सो EI वाई माइनस वाई आई हैट। तो EI इज काइंड ऑफ एप्सिलॉन आई हैट को EI लिख रहे हैं। अगर मैं लिखूंगा यही चीज़ तो मैं एप्सिलॉन आई हैट लिखूंगा, तो ये है EI। सो वैसा है। बाकी ये एस्टिमेटर तो पता ही है हमें। एंड बाद में दिखाते हैं कि जो बीटा वन हैट है वो बीटा वन का अनवाइस एस्टिमेटर है, बीटा नॉट हैट बीटा वन का हाँ सर। बीटा नॉट का अनवाइस एस्टिमेटर है। और उसके बाद ये वेरिएंस निकाल के भी दिखाते हैं, बीटा वन हैट का वेरिएंस क्या है, तो ये है सिग्मा स्क्वायर अपन SXX। बीटा नॉट हैट का वेरिएंस, ये सिंप्लीफाई करके लाएंगे यहाँ पे, आगे सिंप्लीफाई किया होगा, आगे आएगा।
सो वेरिएंस ऑफ बीटा नॉट हैट ये आता है, कोवेरिएंस बिटवीन वाई बार एंड बीटा वन हैट 0 आ जाता है। ये भी गेट में डायरेक्टली पूछा हुआ है, गेट का पीवाई क्यू देखोगे तो एक में ना ये स्ट्रेट फॉरवर्ड यही पूछा हुआ है कि क्या होता है सिंपल लीनियर रिग्रेशन में। तो वाई बार और बीटा वन हैट का जो बीच का कोवेरिएंस है वो 0 होता है, तो ये प्रूव करके दिखाए हैं। फिर आगे कोवेरिएंस बिटवीन बीटा नॉट हैट बीटा वन हैट, दोनों एस्टिमेटर के बीच का कोवेरिएंस माइनस एक्स बार अपॉन दिस, यहाँ तक कर लिया था। फिर आगे रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर, यही आई थिंक स्टार्ट कर रहे थे। सो रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर इन्होंने डिफाइन किया है, समेसन ई आई स्क्वायर, मतलब ये है ना। तो उसके बाद ये सिंप्लीफाई करके ये पूरा एक्सप्रेशन आ गया। तो ये प्रूफ जनरली मैं अवॉइड करता हूँ क्लास में, कॉलेज में कराते हैं। सो यहाँ क्योंकि इतना टाइम नहीं होता ना। फिर सिग्मा स्क्वायर का एस्टिमेट चाहिए तो एस है ना, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू रेसिडुअल अपॉन सिग्मा स्क्वायर का स्क्वायर एन माइनस टू होगा जब आप ये अज्यूम करोगे कि वाई आई नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तब, है ना। तो यहाँ ये हमने क्लास में करा रखा है, मैं उसको रिवाइज करा रहा हूँ। तो ई ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू रेसिडुअल आ गया एन माइनस टू सिग्मा स्क्वायर। तो अनवाइस एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा स्क्वायर, ये जैम में एक बार पूछा, अगर आप सब्जेक्टिव करेंगे तो 2014 से पहले एक क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें पूछता है कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन में सिग्मा स्क्वायर का अनवाइस एस्टिमेटर बताओ। तो ये आंसर होता है इससे सम स्क्वायर ड्यू टू रेसिडुअल अपॉन एन माइनस टू। तो ये सब्जेक्टिव में एक बार आया हुआ है जैम में बहुत पहले। ठीक है। सो यहाँ तक हमने किया, मतलब ये पार्ट हो गया ना। तो वही चीज़ बाद में मतलब रिपीट कर रहा है कि जब आपका सिग्मा स्क्वायर आई थिंक अननोन होगा, है ना, मॉडल डिपेंडेंट एस्टिमेट सिग्मा स्क्वायर, अगर सिग्मा स्क्वायर अननोन है तो उस केस में आई गेस ये ले रहे हैं, ठीक है। और ये कुछ रिजल्ट हैं जैसे समेसन ई आई 0 होता है, ठीक है। हाँ एंड सर, नॉर्मली वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है एरर्स। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में कि समेसन ई आई 0 होगा, समेसन एक्स आई ई आई का प्रोडक्ट 0 होगा, समेसन वाई आई हैट ई आई 0 होगा। ई आई इज एप्सिलॉन आई हैट। सो है ना, मतलब रेसिडुअल या एरर बोलते हैं ना, तो एस्टिमेटेड एरर जो है समेसन वाई आई समेसन वाई आई हैट होगा। ये कुछ रिजल्ट्स हैं। अब रह गया ये सेंटर्ड मॉडल, तो इन्होंने फिर उसको अब यूजफुल टू मेजर डिपेंडेंट वेरिएबल इन सच केसेस मॉडल दिस सेंटर्ड वर्जन एज फॉलोज। तब एक्स आई की जगह एक्स आई माइनस इन्होंने एक्स बार करके उस तरह सेंटर्ड कर रहे हैं, इसकी आई की ज़रूरत नहीं है हमें। तो मेनली मैं मल्टीपल से स्टार्ट करता हूँ नेक्स्ट क्लास में, है ना। सिंपल में यही है मेनली, ये आगे डिफरेंट केसेस डिस्कस करें जिसकी ज़रूरत नहीं है एंट्रेंस में। एम एल ई वही है कि बीटा नॉट हैट बीटा वन हैट एम एल ई है, बीटा नॉट एंड बीटा वन रेस्पेक्टिवली उसका। तो मेनली हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल से, है ना। जब सिग्मा स्क्वायर नोन है तो यार टेस्टिंग प्रॉब्लम है, तो टेस्टिंग देख सकते हैं कि जब सिग्मा स्क्वायर नोन है तो क्या होगा और सिग्मा स्क्वायर अननोन है तो क्या होगा। ये ना सिग्मा स्क्वायर अननोन है तो क्या होगा, तो कोई क्रिटिकल रीजन कॉन्फिडेंस इंटरवल ये निकाल रहे होंगे। एंड कॉस्ट मार्क को। हाँ ये सब थ्योरम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसमें कुछ है नहीं खास। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरम है, से आ जाएगा। तो यहाँ बहुत डिटेल में होगा, उतने एंट्रेंस में ज़रूरत नहीं है उतना, है ना। ये बहुत सारी चीज़ें होंगी की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। मतलब सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में ये लोग डिफरेंट केसेस में बात कर रहे हैं, डिफरेंट सिचुएशंस में इस तरह से किया जा रहा है। सर एक क्वेश्चन था। हाँ हाँ एक मिनट, तो यहाँ ख़त्म हो गया। ठीक है, तो ये सिंपल वो है ना जो चैप्टर मेनली है जो हमें डिस्कस करने हैं गेट वाले पार्ट में। मतलब हालांकि एक बार हो चुका है, मतलब दोबारा अगर कराऊंगा तो चैप्टर 2 के कुछ पार्ट जो बचे हैं ये तो मैंने ऑलमोस्ट करा ही दिए थे, बस टेस्टिंग वाला पार्ट शायद बचा है। एंड देन मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन आर स्क्वायर ये सब है। सो यहाँ पे होगा, मिल जाएगा उसमें फॉर्मूला इसी में आ जाएगा। इसमें डाउनलोड नहीं हो रहा, देखना डाउनलोड करके एक बार देखते हैं। अभी है ना क्लास रखता हूँ मैं एक दो दिन में, फिर इसको एक बार दोबारा करा हाँ देते सर, हैं। कि सर उसमें डायरेक्ट उसमें हर साल वो आर स्क्वायर का क्वेश्चन आता है तो फॉर्मूला पे रहता है, तो सोचा कि कर लूँ। हाँ हाँ वो तो फॉर्मूला याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्ट फॉर्मूला आर स्क्वायर क्या होता है, एडजस्टेड आर स्क्वायर क्या होता है, उसका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो वो है।